हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती, जय गणपति, जय कार्तिकेय। जिसके दरबार में पशु पक्षी भी भक्त बन जाते हैं, जिसकी माया से असंभव भी संभव हो जाता है, उस ओघन दानी भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। भक्तों, आज की ये कथा सुनकर आपका भी मन भर आएगा और आंखें भी नम हो जाएंगी। ये कथा है एक नन्ही बच्ची की, जिसके सिर से पिता का साया उठ गया। लेकिन ये कथा है उस चमत्कार की भी, जहाँ एक तोता बना लड़की का बाप। कथा को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि अंत में स्वयं शिव का रहस्य छुपा है। बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन लेकिन सच्चा शिव भक्त रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। उसकी गोद में बस एक छोटी सी बेटी थी। वही उसकी दुनिया थी, वही उसका मंदिर, वही उसका जीवन। वह रोज सुबह बेटी को गोद में लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता था। कहता, हे महादेव, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी की रक्षा करना। घर में उसके पास एक तोता भी था। वह तोता रोज हर हर महादेव बोलता। गांव वाले हंसते थे, पर उस शिव भक्त को लगता इस तोते में कुछ अलग ही बात है। एक दिन अचानक वह शिव भक्त बीमार पड़ा। इलाज के पैसे नहीं थे। कुछ ही दिनों में उसने संसार को अलविदा कह दिया। छोटी बच्ची रोती रही, सीने से लिपटने वाला कोई नहीं था। जब पिता की चिता जली तो वही तोता पास के पेड़ पर बैठकर जोर जोर से बोलने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। लोगों को लगा जैसे कोई आत्मा रो रही है। पिता के जाने के बाद अजीब घटना होने लगी। तोता रोज सुबह बच्ची के पास आकर बैठ जाता, उसके लिए अनाज लाता, उसके सिर के पास बैठकर रात भर पहरा देता। जब बच्ची रोती, तोता उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता। गांव की औरतें कहने लगीं, यह तोता नहीं, जैसे कोई पिता है। बच्ची भी अब उसी से बात करती, कहती, बाबा मुझे भूख लगी है, और थोड़ी देर में तोता कहीं से फल उठा लाता। दिन बीतते गए, बच्ची बड़ी होने लगी, लेकिन उसके जीवन में पिता की जगह वही तोता भरता चला गया। सुबह वह बच्ची को जगा देता, उठो बिटिया जैसी आवाज निकालता। जब बच्ची बाहर जाती, तोता उसके सिर के ऊपर मंडराता, जैसे कोई पिता बेटी की रक्षा कर रहा हो। गांव के कुछ लोग इस बात से डरने लगे। वे कहते, ये साधारण तोता नहीं है। कुछ बोले, इसमें उस शिव भक्त की आत्मा है। लेकिन कोई सच्चाई नहीं जानता था। एक साल भयंकर अकाल पड़ा। गांव में अनाज की कमी हो गई। लोग अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से दे पा रहे थे। बच्ची कई दिनों से भूखी थी। एक रात वह तोता रोते हुए बोली, बाबा आज बहुत भूख लगी है। तोते ने जोर से पंख फड़फड़ाए और घर से बाहर उड़ गया। रात भर वह नहीं लौटा। सुबह जब सूरज निकला तो तोता थका हुआ लौटा। उसकी चोंच में थोड़ा सा अनाज था। उसके पंख घायल थे, लेकिन आंखों में सुकून था। यह दृश्य देखकर गांव की औरतें की आंखें भर आईं। वह बोली, आज हमने पिता देखा है तोते के रूप में। लोगों का दिल पिघलने लगा। किसी ने बच्ची को कपड़े दिए, किसी ने खाना, लेकिन तोता अब भी हर रात बच्ची के सिरहाने बैठता और पहरा देता। एक सावन की रात आकाश में बिजली चमकी। तोता जोर से बोला, हर हर महादेव, और शिव मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। साधु ने कहा, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कर्म और शिव की लीला है। सावन की वही रात थी। बच्ची गहरी नींद में थी और तोता उसके सिरहाने बैठा था। अचानक तोते के पंख कांपने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, महादेव अब समय आ गया है। तेज हवा चली, बिजली चमकी, शिव मंदिर से नमः शिवाय की गूंज सुनाई दी। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। तोते के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा और उसी प्रकाश में एक परिचित आकृति दिखाई दी। वही शिव भक्त पिता। पिता ने सबके सामने कहा, मैंने मृत्यु से पहले महादेव से प्रार्थना की थी कि मेरी बेटी अनाथ ना हो। भोलेनाथ ने मुझे तोते का रूप दिया।
ताकि मैं उसकी रक्षा कर सकूं। बच्चे की आंख खुल गई। उसने पिता को देखा और दौड़कर गले लग गई। उसकी शिश्कियां सारी कथा का सार थी। पिता ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। अब तो सुरक्षित है, महादेव तेरा मार्गदर्शन करेंगे। इतना कहते ही वह प्रकाश में विलीन हो गया। तोते का शरीर शिवलिंग के पास गिर पड़ा और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। शिव अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में सहारा देते हैं और पिता का प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। तो बोलिए भक्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो शिव के नाम पर इसे आगे जरूर साझा करें। महादेव आप सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव।